सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉन का सीजन 1 एपिसोड 11 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। इस एपिसोड का नाम है द मैराथन बैटल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग होती है। अभी बॉन का स्कूल शुरू नहीं हुआ होता। बॉन यहाँ पे भाग रहा होता है। बॉन भागते भागते बहुत ही थक जाता है और वो कह रहा होता है कि उसे भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे वो आराम करने लगता है। अब रीम वहाँ आ जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हें भागना अच्छा नहीं लगता तो तुम भाग क्यों रहे हो। बॉन उसे बताता है कि उसके स्कूल में एक रेस होने वाली है, वो उसी की तैयारी कर रहा है। अब रीम उससे कहती है चलो आज हमें एक नए मिशन पे जाना है, मैराथन 490 BC में। वो लोग अपने मिशन पे निकल जाते हैं। बॉन कहता है कि ये मैराथन जगह है कहाँ पे और हम बचा किसे रहे हैं। रीम बताती है कि मैराथन एथेंस में है। रीम बताती है कि एथेंस और पर्शिया के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें कि 6000 लोगों की जान गई थी। हमें वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है। बॉन कहता है इतने सारे लोग, मुझे नहीं पता था हम लोग इस टाइप के मिशन भी करते हैं। अब वो लोग 490 BC के मैराथन ग्रीस आ जाते हैं। वहां के समुद्र में उन्हें पर्शियन बैटल शिप्स दिख जाते हैं। यहाँ पे करीब 200 बैटल शिप्स होते हैं। यहाँ पे आसपास के गाँव के लोग भी ये जगह छोड़ के एथेंस जा रहे होते हैं क्योंकि पर्शियन आर्मी से उन्हें खतरा होता है। बोयोयोन कहता है कि पर्शियन सोल्जर्स ने एरिट्रिया को 10 दिन पहले ही कब्जा करा है और वहाँ पे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब ये लोग बैटल से एक दिन पहले वाली रात में आ जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ उन्हें एथेनियन आर्मी दिखती है और एक तरफ पर्शियन आर्मी दिखती है। 4 दिन से दोनों आर्मी के बीच में लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई होती। दोनों आर्मी एक दूसरे का वॉर स्टार्ट करने का वेट कर रही होती है। अब यहाँ पे रीम बताती है कि जो एथेनियन आर्मी है उसने स्पार्टा से 30,000 सैनिक मंगवाए हैं, लेकिन सिर्फ 2000 ही वहाँ पहुंचेंगे और वो भी युद्ध खत्म होने के बाद। जो पर्शियन आर्मी है वो ये बना रही है कि एथेंस की जनता एथेनियन आर्मी को बिट्रे कर दे। रीम बताती है कि एरिस्टोक्रेटिक एल्केमेनियड फैमिली सीक्रेटली पर्शियन आर्मी के लिए काम कर रही है एथेंस में। वो लोग धोखे देने के सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि भाग रहा होता है और ये भागते भागते गिर जाता है। इस बंदे का नाम फायरडिपिडीज होता है। पहले के टाइम में जो मैसेंजर होते थे जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेशा पहुंचाते थे भाग के, ये वही होता है। ये बंदा उन्हें बताता है कि मैं स्पार्टा भाग के गया था उनसे सैनिक मंगवाने के लिए। रीम कहती है लेकिन जो तुमने सैनिक मंगवाया वो लोग नहीं भेज रहे ना। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बताता है हाँ स्पार्टन्स किसी फेस्टिवल का जश्न मना रहे हैं, वो अभी आर्मी नहीं भेज पाएंगे। वो कहता है मुझे जाना होगा, मुझे ये सारी बातें जनरल को बतानी होगी। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि वो गिर जाता है। रीम अपना डिवाइस निकाल के उसका इलाज करने लगती है जिससे वो सही हो जाए। बॉन कहता है वो अपने जनरल को बताएगा कैसे कि स्पार्टा वाले सैनिक नहीं भेज रहे हैं। तो रीम कहती है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एथेंस पर्शियन आर्मी से बिना स्पार्टा का सपोर्ट लिया ही जीत गया। वो नंबर में भले कम थे पर्शियन आर्मी से, लेकिन उन्होंने उन्हें हरा दिया। अब बॉन और बोयोयोन एथेनियन आर्मी का कैंप देखने चले जाते हैं। यहाँ पे जो एथेनियन आर्मी का जनरल होता है अपने सैनिकों और ये जो भी एडवाइजर्स वगैरह इनको बता रहा होता है कि हम सीधा उन पर अटैक कर देंगे। के एडवाइजर्स कहते हैं कि नहीं, स्पार्टा से अभी सैनिक आने का हम लोग वेट करते हैं। लेकिन ये बंदा उनकी बात नहीं सुनता और युद्ध की रणनीति डिसाइड करने लगता है। यहाँ पे ये युद्ध की टैक्टिक्स एक्सप्लेन करने लगता है। तो गाइस इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी खिंच जाएगी। अब यहाँ पे उनका मैसेंजर फियरडिपिडीज आ जाता है और उन्हें खबर दे देता है। अब एथेनियन आर्मी और पर्शियन आर्मी में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब रीम बॉन को बताती है कि अपनी इंस्टेंट हीलिंग मेडिसिन ले लो और काम पे लग जाओ। उन्हें अपने चेक कार्ड से पहले स्कैन करना मत भूलना। वो लोग इस बैटल को स्लो मोशन में कर देते हैं और इन सोल्जर से 50 गुना तेज हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग इन सैनिकों को चेक कार्ड से स्कैन करना शुरू कर देते हैं। इसे भी वो लोग बचा सकते हैं, उसे बचा लेते हैं। रीम कहती है कि अगर स्क्रीन रेड हो जाए तो उन्हें मत बचाना। और इधर से उधर भागते हुए काफी थक जाता है। अब रीम और बॉन सबको बचा लेते हैं। अब बॉन यहाँ पे सुस्ताने लगता है। रीम समुद्र के पास थोड़ा रिलैक्स करने चली जाती है। यहाँ पे जो मैसेंजर फायरडिपिडीज है ना वापस एथेंस जा रहा होता है, उनको ये संदेश बताने की वो लोग पर्शियन आर्मी को हरा चुके हैं। इस बंदे की जॉब सच में बहुत कठिन है, ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इतने कम टाइम में। अब बोयोयोन इस बंदे के बारे में बॉन को बताता है। अब बॉन वहां आ जाता है, उसकी नजर फायरडिपिडीज पे पड़ती है। बॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे। फायरडिपिडीज उसकी बात नहीं सुनता और वो उससे कहता है कि मेरी छोटी बहन और मेरे देशवासी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पे रीम समुद्र में होती है और उनकी नजर यहाँ पे पर्शियन बैटल शिप्स पे पड़ती है जो कि एथेंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रीम कहती है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैसेंजर पर्शियन आर्मी से पहले ही एथेंस पहुंच जाएगा और उन्हें सब बता देगा। यहाँ पे फायरडिपिडीज बॉन की बात नहीं सुन रहा होता और फायरडिपिडीज भागा ही चला जा रहा होता है। फिर से बॉन एक बेवकूफों वाली हरकतें कर देता है। फायरडिपिडीज को अपनी गन से बेहोश कर देता है जिससे कि वो थोड़ा रेस्ट ले सके। वहाँ पे आती है, वो बहुत गुस्से में होती है। वो उससे कहती है कि तुमने क्या बेवकूफी कर दी। हिस्ट्री के लिए बहुत ही रेलेवेंट बनता है। अगर इस मैसेंजर ने एथेंस तक ये खबर नहीं पहुंचाई कि एथेनियन आर्मी जीत गई है तो जो एथेंस में लोग देशद्रोह करने का सोच रहे हैं वो लोग अपनी चाल चल देंगे। एथेंस के लोगों को तो पता नहीं है कि उनकी सेना जीत गई है, तो हो सकता है वो लोग सरेंडर कर दे पर्शियन आर्मी के सामने। अब बॉन कहता है अब हम लोग क्या करें रीम। अब रीम कहती है तुम्हें ही मैसेज डिलीवर करना होगा। वो अपने गैजेट का यूज करती है और बॉन को एथेनियन लोगों जैसा बना देती है और वो उसे एक और चीज देती है जिसकी मदद से उसका हार्ट रुक जाए लेकिन वो मरे ना, क्योंकि जब वो एथेंस पहुंच के मैसेज दे चुका होगा तब वहाँ पे थकने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी और लोगों को सच में लगना चाहिए कि वो मर गया है। ड्रीम बताती है हिस्ट्री के
अकॉर्डिंग जब मैसेंजर मर गया था तो एथेंस के लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो गए थे देश के लिए लड़ने के लिए। अब वो लोग बॉन को एक एथेनियन नाम दे देते हैं, यूक्लिस। बॉन भागना शुरू कर देता है, भागता रहता है। बॉन एक ढलान वाले एरिया पे आ जाता है, अपनी शील्ड के सहारे स्लाइड करने लगता है, तो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक खाई में गिर जाता है। बॉन इतना भाग चुका होता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन के पास में ही आ जाता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। यहाँ एथेंस की जो जनता होती है ना, उनको लगता है कि एथेनियन आर्मी कहीं हार तो नहीं गई, तो वो लोग सरेंडर करने की बातें करने लगते हैं। यहाँ पे हमें फाइडेफिडीज की छोटी बहन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। उनकी नजर बॉन पे पड़ जाती है और बॉन भी यहाँ पे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ही थक चुका होता है। बॉन फाइनली उनके राज्य में आ जाता है। वो उन्हें अपना नाम बताता है कि मैं यूक्लिस हूँ और हम लोग युद्ध में जीत गए हैं। ये सब सुन के जनता बहुत ही खुश हो जाती है। फाइडेफिडीज की जो बहन होती है वो उसके लिए बहुत ही चिंता कर रही होती है और वो बॉन से पूछती है क्या मेरा भाई ठीक है। बॉन कहता है हाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल सुरक्षित है। और बॉन यहाँ पे नकली में मर जाता है उनके सामने। पोयोन और रीम आके बॉन को उसकी कब्र से निकाल लेते हैं। वो उसे बताती है कि तुम एक नेशनल हीरो बन गए हो एथेनियंस के। तो एक छोटी सी चीज है जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, कुछ बुक्स में मैसेंजर का नाम यूक्लिस है और कुछ बुक्स में मैसेंजर का नाम फाइडेफिडीज है। घर वापस जाते समय रीम बॉन को एक फैक्ट बताती है। वो उसे बताती है कि ईयर 1986 में पहला मैराथन कंपटीशन हुआ था जिसमें कि लोग मैराथन से एथेंस तक भागे थे। वो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम था। वो बताती है कि मैराथन नाम और रेस की डिस्टेंस जो मैसेंजर मैसेज पहुंचाते मर गया था उसी के सम्मान पे रखे गए हैं। अब बॉन अपने घर आ जाता है और बेड पे वो आराम करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही थक गया होता है। उसकी मम्मी उसे पीछे से आवाज दे के उठाती है कि बॉन जल्दी उठो, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और बॉन भागते हुए स्कूल जाने लगता है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है यार मैं सदियों से भागा ही जा रहा हूँ। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।